मैं हूं संसार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। जम्मू कश्मीर में बुद्धिज़्म, अम्बेडकराइज लोग किस तरीके से और किस तरीके की जंग लड़ रहे हैं, खास करके पढ़ा लिखा वर्ग और पढ़े लिखे लोग बुद्ध की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं, जबकि पढ़ा लिखा समाज जो है वो आप सब जानते हैं कि अपने लोगों को छोड़ करके किस ओर रुख कर लेता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तरसेम जी हैं। तरसेम जी से इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बुद्ध की शरण क्यों ली, जबकि समाज के लोग डेरावाद की तरफ या किसी और तरफ रुख कर रहे हैं और इनका इस ओर झुकाव ये एक बड़ा कारण है जिस पे हम बातचीत करने के लिए उनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। स्वागत है सर। हाँ संसार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपना टाइम निकाल के आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तरसेम जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस वक्त इस हमारे समाज के लोगों के पास पैसा आता है, एक अच्छा रुतबा आता है, उस वक्त वो अपने समाज को छोड़कर दूसरी तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन एक बड़े रुतबे के होने के बावजूद रिटायर आते ही आपका बुद्ध की ओर आकर्षण, अम्बेडकर की ओर आकर्षण और उनकी उस राह पर चलने का फैसला कारण क्या रहा? संसार जी, आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। जहाँ तक पहले क्वेश्चन का मतलब है वो ये है कि लोग हमारे पढ़ लिख के और जब उनका रुतबा अच्छा हो जाता है, फाइनेंशियली सोंड हो जाते हैं, तो वो क्यों अपने लोगों को भूल के जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसका कारण ये है संसार जी कि बेसिकली क्या है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ अपने घर के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, और हम उस कारण को नहीं ढूंढते कि जिस बंदे ने हमें एजुकेशन का जो बंदोबस्त किया उसका कोई मकसद था। वो चाहता था कि भाई जैसे मैं पढ़ लिखे हूँ, जैसे मैं इशारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ करना चाहता हूँ, उनका ये मकसद था कि जैसे मैं पढ़ा हूँ, मुझे और मेरे समाज को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब चाहते हैं कि जैसे मैं बड़ी मुसीबतों से पढ़ा हूँ, मैंने बच्चे भी कुर्बान कर दिए, तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, तो लेकिन जो मेरे संघर्ष से लोग पढ़ेंगे वो क्या करेंगे कि अपने बच्चों को जिंदा रख लेंगे, अपने मकान भी बना लेंगे, एटलीस्ट वो अपने समाज की पढ़ाई को भी पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ एकेडमिकली स्टडी कर लिया, अपने बच्चों का ध्यान रखा, और समाज की तरफ नहीं ध्यान रखने की वजह से ये हो रहा है कि जिनसे उम्मीद थी कि वो अपने समाज को जागृत करके बाबा साहब की तरह एक क्रांति की तरफ ले जाएंगे। बाबा साहब चाहते थे कि जब तक हम इस व्यवस्था में हैं, हमारे पढ़ने लिखने का ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई उनकी नज़रों में, जो सो कॉल्ड सवर्न कास्ट हैं, उनकी नज़रों में हमारी पैसे की कंडीशन, हमारी एजुकेशन की कंडीशन ज़्यादा मैटर नहीं करती है। क्योंकि धर्म ग्रंथों के मुताबिक जब हम नीचे अछूत हैं, जहाँ ओबीसी शूद्र हैं, तो उनके लिए ग्रंथों के मुताबिक हम वही हैं। तो ये हम नहीं समझ पाए। हमने सोचा हम पढ़ लिख के हम अच्छे हो गए, अब लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बाबा साहब ने ग्रंथों में स्टडी किया, बड़ी कोशिश की कि इस ब्राह्मणिकल सिस्टम को सुधारा जा सके। और 1935 में जब बाबा साहब डिक्लेयर करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो उनका मतलब यही था कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ट्राई करता हूं कि इनके ग्रंथों को पढ़ लेता हूं, स्टडी कर लेता हूं, क्योंकि गुंजाइश है। तो लास्ट में जब बाबा साहब ने ट्राई करते रहे, 21 साल वो पढ़ते रहे, सारे धर्मों की स्टडी भी की, जब उनको लगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो आप सुनकर हैरान रह जाइए, लोगों ने पढ़ा भी होगा, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक वर्ड यूज किया है, that the religious scriptures, religious books, religious ग्रंथ of the Brahmins cannot be reformed, they can be destroyed with dynamite। तो जब बाबा साहब डायनामाइट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें समझना चाहिए कि इतनी कोशिश करने के बाद, उस बंदे ने इतना अपना कुर्बानी देने के बाद जब वो नहीं सुधर पा रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि हमें एक ऐसा धर्म जो भारतीय हो, जहाँ समता हो, जहाँ बराबरी हो, जहाँ फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, यहाँ सब लोग जो हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कल्चर जो हैं वो इकट्ठे रह सके। तो इसलिए ये बातें जो हैं, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो जब थोड़ा थोड़ा बाबा साहब के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, तो जब थोड़ा पढ़ने लगे कि संविधान में थोड़ा रूल है, तो ऐसे लगा जब बातें सुनते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई बंदा ऐसा है। फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने पॉलिटिकल साइंस में, थोड़ा और बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। और इसके अलावा पहले कांशीराम साहब एक बार जम्मू में 1979-80 में आए, तो उनका कैडर कैंप अटेंड किया। तो कैडर कैंप में जब इतिहास को पढ़ा, तो मेरे दिमाग में जो आया कि बाबा साहब क्या चाहते हैं वो कुछ और है, हम जो कर रहे हैं वो कुछ और है। तो इसलिए मेरा रुझान इसकी तरफ चला। फिर मैं जॉब में चला गया, तो अल्टीमेटली वो सफ़र जो है वो 2019 में वो मैं जब रिटायर हुआ, तो फिर मैंने 100% फोकस कर दिया कि बाबा साहब चाहते क्या हैं। अब मैं आपका एक मिनट और ले लूँ। बाबा साहब ने ज़िंदगी में अपनी मूवमेंट को रिव्यू किया। मैं बार बार अपने भाषण में भी ये बात बोलता हूँ, इस बात को लोगों के सामने रखना चाहिए कि जब कोई आदमी बड़ा महापुरुष होता है, तो वो अपनी मूवमेंटों को रिव्यू करता है, वो देखता है मैं कहाँ फेल हुआ, कहाँ मैं कामयाब हुआ। बाबा साहब ने राइटिंग में लिखा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी की 3 नोबल उपलब्धियाँ हैं।
नंबर 1, हमारे समाज के पास एजुकेशन नहीं थी। आज की डेट में लाखों लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। बाबा साहब का दूसरी मेरी उपलब्धि क्या है कि हमारा समाज जो है, जिसको चेयर पर नहीं बैठने दिया जाता था, मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज, और एम्प्लॉई तो बहुत हैं, अधिकारी तो बहुत हैं, इवन कैबिनेट में और स्टेटों में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो थर्ड बाबा साहब कह रहे हैं कि जो मेरी उपलब्धि है ये है कि मेरा समाज जो है वो मरे हुए जानवर को खाता था। मेरी वजह से उन्होंने इस काम को छोड़ा है और उन्होंने जो आत्मसम्मान आया है, लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं ये मेरी 3 उपलब्धियां। बाबा साहब कहते हैं मैं एक जगह ज़्यादा काम नहीं कर पाया, मैं समझता हूँ मैं फेल हुआ। वो ये है कि वो क्या, बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को एक धर्म की तरफ नहीं ले पाया। मैं बहुत लेट हो गया, मुझे बहुत काम करना था, तो मैं धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं ले पाया। अगर मैं जिंदा रहा तो, ये बाबा साहब की लिखनी में, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं भारत को बौद्धमय बना दूंगा। ये काम हम भूल गए। हम बाबा साहब की पढ़ाई, बाबा साहब की नौकरी, बाबा साहब की मिनिस्टरशिप तो लेते रहे, लेकिन इसके ऊपर काम बहुत कम हुआ। तो उसको मैंने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है एक बुद्ध विहार हमारे बिश्नाम में साथियों ने कुछ बनाया था, लेकिन किसी वजह से कास्ट सिस्टम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैंने कहा कि नहीं, अब हमें कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा पहल की, साथियों को साथ जोड़ा और हमने इसके ऊपर चिंतन मंथन किया और हमने एक छोटा सा बिहार जो है 2019 में हमने इसको यहाँ पे इसका उद्घाटन करवाया। और फिर 2 साल कोरोना था, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर संडे को यहाँ पे बैठते हैं, साथी आते हैं। हम बुद्ध धम्म जो है, जो लोगों का बाबा साहब के मुताबिक अपने कल्चर के बगैर, अपने धर्म के बगैर यूनिटी नहीं आती है। क्योंकि अमीर आदमी को क्लब में बैठने का चांस मिल जाता है, अमीर आदमी जो है उसके पास पैसा है, वो गाड़ियों को लेके बच्चों को कहीं भी घुमा सकता है, उसको सारे जो दूसरे लोग हैं वो भी रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। लेकिन जो गरीब समाज है, बाबा साहब कहते हैं जो गरीब समाज है, उसको कुछ शेल्टर चाहिए। उसको शेल्टर के लिए धार्मिक स्थान जो होते हैं वहाँ गरीबों की मदद की जाती है। लोगों को जब ये पता चलता है कि हमारा धर्म एक है, हमारा धर्म एक है, तो उससे क्या होता है, गरीब को ये सहारा हो जाता है कि नहीं यार, मुझे कोई संकट आया तो मुझे जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर कोई एक सिख है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बाकी दुनिया के सिख जो दूर बैठे हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, चाहे वो मदद कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन उनको तकलीफ होती है हमारे भाई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके जो धर्म के लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको पूछते हैं और बाद में फिर वो एक वार्निंग भी देते हैं, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम इकट्ठे होकर उस आदमी को सजा भी दे देंगे। बाबा साहब इस्लाम की एग्जाम्पल देते हैं, अगर किसी मुस्लिम को गरीब है, अगर उसको कोई नॉन मुस्लिम कोई एट्रोसिटी करता है या उसको कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो चाहे मुसलमान सऊदी अरब में बैठा हो, उसको तकलीफ होती है, मेरे भाई को ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसकी हेल्प को आते हैं। तो क्रिश्चियन की एग्जाम्पल देते हैं बाबा साहब। यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि हमारे गरीब गुरबे आदमी को कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, उसको अपने ही हिंदू लोग मारते हैं। अब मुसलमान सोचता है इनके घर की प्रॉब्लम है, सिख सोचता है इनके घर की प्रॉब्लम है, तो उसके रेस्क्यू कोई नहीं आता। तो बाबा साहब को ये चिंता थी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी अलग अपनी पहचान बनाता है, वो भी दूर रहता है, गरीब की कौन सुनेगा। तो यहाँ बाबा साहब कहते हैं अगर मैं लोगों को धर्म में ले गया होता, अगर इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे लोग भी आते हैं, जो बुद्धिस्ट बन जाते हैं वो भी आते हैं, जापान, चाइना, श्रीलंका के लोग भी उनकी रेस्क्यू पे आते हैं, हमारे बुद्धिस्ट भाई को क्यों मारा जा रहा है। तो ये बाबा साहब की कोई चिंता थी, तो इसके ऊपर मैंने सोचा हम इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी ABC। तो हमने ये शुरू किया है। स्टार्ट में मैंने अपनी पेंशन के जो पैसे थे उसको खर्च किया, मैंने लैंड जो है मेरे हिस्से की जो लैंड थी उसको भी समाज के लिए डोनेट किया। चलो समाज मेरे मरने के बाद जो है अगर अच्छे सियाने लोग होंगे इसको चला लेंगे, अगर नहीं सियाने लोग होंगे तो जैसे पहले डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, हमें सामने आना चाहिए। तो हमारे साथी भी बाद में बहुत सारे साथियों ने सहयोग भी दिया। तो अब इसके कारबां को हमने आगे बढ़ाया है। जिस इस समय में भाई का भाई खून का प्यासा है, 1 इंच जगह के लिए भाई भाई को मार देता है, उस समय में आपने लाखों करोड़ों की जगह जो है वो दी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया और बुद्ध की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने रास्ता अख्तियार किया सर्विस के दौरान, या जिस वक्त आप जिस सेक्टर में थे वहाँ पर भी जाति पाति का या जहर था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर साइलेंट कास्टिज्म है। तो वहाँ पर ये चीज़ें थी जिसके बाद आपको लगा कि वाकई में हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, हमें अम्बेडकर की राह पर चलना चाहिए। डेफिनेटली ये मैंने देखा नहीं है, मेरे साथ हुआ भी है। मेरे में एक पॉजिटिव बात ये है कि मेरी फैमिली जो है वो मेरे चाहे दादाजी मेरे पहलवान थे, मेरे फादर जो हैं वो बड़े बड़े ताकतवर जो हैं वो सरपंच भी थे, मेरे चाचे जो हैं हेल्दी थे। तो हमें लड़ने की एक आदत थी, है ना। हमारे आस पड़ोस अपर कास्ट में करते, हमने एज ए फैमिली जो है वो बर्दाश्त नहीं किया। एक तो ये था, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरे ऑफिस में भी और दूसरे डिपार्टमेंट में जो अधिकारी थे वो आम तौर पर ये बताते थे कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। साइलेंट आप कह रहे हैं, ओपनली भी बहुत सारे अपर कास्ट ने ओपनली भी हमारे मुलाजमों को जो है हरास किया हुआ है। तो ये मेरे सामने था, लेकिन क्योंकि मैं बाबा साहब को ज़्यादा मैंने स्टडी कर लिया, तो मुझे ये लगा कि छोटी छोटी बातों में अगर हम उलझ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बाबा
बाबा साहब का जो है कि हम भारत को टोटल रेवोल्यूशनाइज करना है, मैंने कहा हमें उसी तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो आपको ये बताते हुए शायद मुझे और भी खुशी होगी संसार जी, कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे भारत में जो बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षण है, वो चाहे कोई बंदा पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, वो इनकार नहीं कर सकता कि भारत जो है बुद्ध में बनना ही बनना है। क्योंकि जो थ्रेट दी जा रही है ना, ओपनली थ्रेटें दी जा रही है, हम उनसे 2024 में भारत का संविधान बदल देंगे, हम भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो कह देंगे। इस चीज़ ने हमारे लोगों के अंदर इतना बड़ा वो रिएक्शन कह लीजिए, या इतना बड़ा मनोबल उनका अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको नहीं करने देंगे। ये बाबा साहब की बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट जागी है। पढ़े लिखे बंदे को अब लगने लगा अगर मैं नहीं करूँगा तो अनपढ़ आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा। अब इस देश में संकट क्या है? लोग देशभक्ति की बात करते हैं, क्या भारत का मुसलमान जो है वो कोई अरबियन कंट्री से आया है? क्या मुसलमान देशभक्त नहीं है? क्या सिख देशभक्त नहीं? कल आपको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करते हो तो क्या सिख को आपको पूछ के पगड़ी बांधनी है? क्या सिख को आपको पूछ के गुरुद्वारे में जाना है? क्या मुसलमानों को आपको पूछ से नमाज पढ़नी है? तो क्या बनेगा इस देश का? देशभक्त तो वो होता है जो देश को मजबूत करता है, ना कि लोगों को लड़ता है। भारत में तो एक इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। ऐसे आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र बना के जब मनुस्मृति लागू करोगे, जब अपने ग्रंथ लागू करोगे, तो वहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई एक तबके का काम पढ़ना है, पढ़ाना है। ना उन्होंने पहले खुद पढ़ा, किसी को पढ़ाया नहीं, अपनी ड्यूटी ने तब भी निभाई नहीं। दूसरे तबके का काम है हम हथियार रखेंगे, लड़ेंगे। अगर वो लड़ना था तो देश गुलाम नहीं बनना चाहिए था। आप वो देश गुलाम आपकी वजह से हुआ क्योंकि आप लोगों के पास हथियार थे, आपको लड़ना था। तीसरा फाइनेंशियल जो तबका था, थर्ड, उसको अगर भारत की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया होता तो भारत जो है आज इतने 60-70 करोड़ लोग अंडर पॉवर्टी लाइन जी नहीं रहे होते। तो जो बाकी चौथा समाज जिसमें हम आते हैं, हमने तो आपकी सेवा करनी थी, आपने तो हमें सेवा कराते रहे, हम आपकी सेवा करते रहे, हमें कोई फल नहीं मिला। तो क्या आप दोबारा हम वैसा ही करना चाहते हो? अगर वैसा करेंगे तो देश जैसे पहले कई हजार कई 100 टुकड़ों में बांटा था, आप बांटना चाहते हो। यही देशभक्ति है कि जब हमारे पास राज आता है, हमारे पुरखे अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पहले भी परसेंट जितने राजे थे, भारत में कोई वायलेंस नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं। भारत की बाउंड्री जो है कहाँ है? ताशकंद, कहाँ है अफगानिस्तान? यार ये होती है देशभक्ति। जब आपको मौका मिलता है तो आप हारते हो, हारने के बाद सत्ता मिलती है तो आप भारत का संविधान जो है सबको बराबरी देता है, फलने फूलने की इजाजत देता है, उसको भी आप बदलना चाहते हो। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है वो देशभक्त वो लोग हैं जो जहाँ के मूल निवासी हैं, जो देश को गरीब रह के भी देश के। आप मुझे बताओ, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देशभक्त नहीं होता तो उस वक्त बोलता नहीं हमारे साथ अनटचेबिलिटी थी, हमें अलग देश दे दो। अगर वो ऐसा करता तो कौन इनकार कर सकता? अंग्रेज चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर तू जो मर्जी मांग, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को लगता था मेरे पुरखों का भारत है तो हम इस भारत को मजबूत करना चाहते हैं। तो अब लड़ाई ये है, मैं कहता हूँ ये लड़ाई सामने सामने है। एनिमी जो है उसको लोग पहचान रहे हैं, कौन दुश्मन है, दुश्मन और दोस्त की पहचान हो जाएगी। मुझे लगता है भारत का भविष्य जो है उज्जवल होगा। वहाँ अगर हमारे जो मूल निवासी लोग हैं अगर वो इकट्ठे होकर वो धम में चले जाएं, जैसे बुद्ध धम में आते हैं, बुद्ध धम और सिख धर्म में कोई लड़ाई नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब भी इक्वालिटी चाहता है, धम भी इक्वालिटी चाहता है, कुरान जो है वो इक्वालिटी चाहता है, बुद्ध धर्म, कोई इन धर्मों में कोई झगड़ा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत फिर समृद्ध देश बन सकता है। ये बाबा साहब की जो है जो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे पढ़े लिखे लोग धम की तरफ जाएंगे, उस तरफ थोड़ा ऐसा जो है कदम हमने रखा है। किसी ने ये कहा था, किसी ने क्या, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये समाज सोया हुआ हाथी है, अगर ये जाग जाएगा तो परले होगी। जिस तरीके से मोहन भागवत के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हम कास्टिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, हम जाति पाति पर बात नहीं करेंगे, हम सबको बराबर लेके चलना चाहते हैं, तो ये विवेकानंद का कहा हुआ वो वाक्य, वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सोया हुआ हाथी है, इसे अगर ये जागेगा तो ये प्रलय मचाएगा, हाहाकार मचेगी। तो इस हाथी को दोबारा से सुलाने की कोशिश उस वाक्य में जो मोहन भागवत कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जागने से पहले सुला देना चाहते हैं। क्या लोग उनकी बातों को मानेंगे या फिर वाकई में अब बुद्ध की ओर रुख करेंगे और भारत जो है बुद्धमय होगा? संसार जी, विवेकानंद के बारे में ये प्रचार करते हैं ना, उसको जो ये कहते हैं कि भाई वो बड़ा जो है वो इनका मतलब वो हिंदुओं का जो है वो नेता था, ऐसा नहीं है। विवेकानंद को जब वो शिकागो जा रहे थे, शायद आपको मालूम होगा, विवेकानंद को तब समुद्री जहाज पे जाते थे, बाई एयर नहीं जाते थे, उसको समुद्री जहाज पर नहीं बैठने दिया गया और उसको कहा गया कि भाई तू शूद्र है, तू समुद्री जहाज पर नहीं बैठ सकता है। तो पता नहीं किस वजह से उसने लोगों ने फिर इंटरफेरेंस करके उसको जो है रिकमेंड किया, तो वो जब वहाँ पे पहुँचा, फिर वहाँ पहुँचने के लिए जो उसने स्पीच देनी थी, क्योंकि वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन थी ना, तो वहाँ हर बंदा जो है अपने अपने धर्म का वहाँ गया है। जैसे सिख प्रतिनिधि है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो वहाँ जब वहाँ बात रखनी है तो वहाँ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे शंकराचार्य से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि विवेकानंद इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही कैन स्पीक ऑन आवर बिहाफ इन शिकागो। उसके पास सर्टिफिकेट नहीं देते हैं शंकराचार्य, क्योंकि वो शूद्र है, वो
बोल नहीं सकता है। तो आप देखेंगे जब वहाँ विवेकानंद चले गए हैं तो अन्ना गारिक श्रीलंका का बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो वहाँ बैठा है, तो वो क्योंकि वो विवेकानंद के साथ उनकी वार्ता हुई तो उनका ये बंदा इंटेलिजेंट है, तो उस अन्ना गारिक बनते ने वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर उनको कहा भाई 15 मिनट हर बंदे को बोलना था, उसने मेरे 7.5 मिनट जो हैं वो विवेकानंद को दे दो। और विवेकानंद ने वहाँ क्या कहा, ये हिंदू नहीं बताते, ब्राह्मण नहीं बताता, विवेकानंद ने कहा आई हैव कम फ्रॉम ए कंट्री वेयर नानक हैज बीन बॉर्न, आई हैव कम फ्रॉम ए कंट्री वेयर कबीर हैज बीन बॉर्न। तो वहाँ वो लोगों को ये जो मैसेज दे रहे हैं वो जो है कोहेसिव मैसेज है, वो कोई ब्राह्मण धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अब उनको जो प्रोजेक्ट करते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बात कही है, हे ब्राह्मणों ये इन शूद्रों को एजुकेशन दे दो, अगर ये अपने बाल बुते पर एजुकेशन ले लेंगे तो आपको फूक मार के उड़ा देंगे। आपने जो कहा था कि जो उनका मैसेज है कि ये हाथी है, आप ये हाथी जितनी इनमें ताकत है भाई इनको भी अपना हिस्सा दे दो। अब वो मौका आ गया है, हाथी पहले जो था ना ये अनकंट्रोल्ड था, ये ऐसे जंगलों में घूम रहा था, अब हाथी को अपनी ताकत नजर आने लगी है। तो होपफुली ये समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो वो विवेकानंद की बात जो है सच्ची होगी। नंबर 2 जो आप मोहन भागवत की बात कर रहे हो, अगर आप इनके जो गुरु हैं चाहे वो सावरकर है चाहे वो गोलवलकर है, अगर आप उनकी किताबें पढ़ें वहाँ तो वो क्लियर कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाकी को कोई अधिकार ही नहीं है या मुसलमान रह नहीं सकता है, बाकी शूद्रों को सफाई का काम करना है वो तो है। अभी मोहन भागवत की क्यों बोली में बदलाव ये आने लगा है, उनको पल्स का पता चल गया है। अगर हमने भारत के संविधान को छेड़ा, ऐसा ना हो कि इस देश में फिर जो बुद्ध नहीं चाहता था, जो बुद्ध की क्रांति थी कि सद्भाव के साथ रहो, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि क्योंकि मेजॉरिटी के लोगों में अब जानकारी जा रही है, उनको जागृति जा रही है, तो हो सकता है यहाँ ऐसे हालात भी बन जाए कि वो माइनॉरिटी में है। देखो ब्राह्मण 3.5% है, बाकी वालों को वो बेवकूफ़ भी बनाता है। अब राजपूतों की आप देख लो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हिस्सेदारी है ना, बाकी ओबीसी की तो आपको पता, वो तो बेचारे उनकी सेंसिस नहीं करवा रहे हैं। तो अगर सही पता चल जाए तो ब्राह्मणों के खिलाफ तो राजपूत भी हो जाएगा, ओबीसी वाले तो हैं, मुस्लिम तो हैं, उनका जीना हराम कर दिया, उनकी सारी मार्केटों में बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, उनके बेचारे ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बना रहे हैं, उनको मस्जिद पढ़ने का जो है उसमें भी इंटरफेरेंस हो रही है। सिखों के साथ भी जो है कितने बड़े पैमाने पर उनके साथ भी एट्रोसिटी, कभी गुरु ग्रंथ साहब की करते हैं, वो बेइज्जती करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इसलिए मोहन भागवत की बोली को जो है वो अब लाख क्यों लगने लगा है, उनको जो पता चल गया है। अभी रिसेंटली देखो, अभी वहां आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने की जो है एक संस्था जो है उन्होंने कोशिश की। आपको शायद आपने सुना होगा आरएसएस के लोग अपने दफ्तरों को लाख लगा के वहां से भाग गए। तो अब उनको लगने लगा कि अगर ऐसा हो गया जो बाबा साहब की वजह से जागृति जारी, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम ये कभी नहीं चाहते कि भारत में ऐसे हालत बने। क्यों बने? भारत का संविधान जो है वो प्रियम्बल में भारत को एक सेकुलर कंट्री डिक्लेयर करता है, सबको जो है अधिकार सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फील्ड में वो आज़ादी देता है। तो संविधान सभा में बाबा साहब ने जो बार नहीं दी थी उसके ऊपर ये नजर क्यों नहीं रखते? पहले तो बाबा साहब की तारीफ करते हैं सारे, वहाँ राजेंद्र प्रसाद की स्टेटमेंट है, जब बाबा साहब ने संविधान 26 जनवरी 1949 को दिया तो उसके ऊपर बहस हो रही थी ना, तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमने जिंदगी में, हमने मीन्स कांग्रेस वाले ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि हमने ना पहले कोई इतना अच्छा काम किया था, ना हमारे से कोई इतना बड़ा काम होगा जितना हमने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के किया है। बोला उनको ये लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम बच गए, क्योंकि संविधान सबको बराबर कर रहा है, जो इक्वालिटी थी नहीं, फ्रेटर्निटी थी नहीं। तो बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अगर अब लोगों को पता चलने लगा, पहले लोग सोचते थे बाबा साहब ने सिर्फ शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के लिए काम किया, नो, बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया है। उन्होंने ये ध्यान रखा है क्योंकि जो एससी ओबीसी के लोग जो हैं हजारों सालों से क्योंकि वो पीछे रह गए हैं, उनको एजुकेशन की एंट्री नहीं है, मुलाजिम की बात ही नहीं, जमीनें नहीं, कुछ नहीं है। तो बाबा साहब चाहते थे कि चलो ये भी अगर लोगों को मैं संविधान ऐसा बना दूं, फंडामेंटल राइट दे दूं, सबको बोलने का अधिकार हो जाए, पढ़ने का अधिकार हो जाए, धर्म का भी अधिकार हो जाए, तो एक स्टेज आएगी कि ये लोग आपस में भाईचारे से रह लेंगे। अब भाईचारा जो है वो तब बनता है संविधान को लागू किया जाए। संविधान को ये सैबोटाज करना चाहते हैं तो भाईचारा कहां से आएगा? अब इनको ये पता नहीं चल रहा है, जो हम जो कह रहे हैं 85% को, जब जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि हमारा दुश्मन वन है तो ये तो फिर मुश्किल हो जाता ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हैं चाहे वो दूसरी कास्टों के हैं, उनको इस बात के ऊपर जो है कंसेंसस बनाना चाहिए कि ठीक है आस्ता आस्ता डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन संविधान को अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे 24 में, तो मुझे लगता है ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इनकी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और मोहन भागवत का जितना अपने लोगों पर असर है उसको चाहिए कि ये मैसेज देना चाहिए कि ठीक है भाई, आप जो है संविधान के मुताबिक देश को चलाओ, अगर आपको नए कानूनों की जरूरत है वो आप नए कानून बना सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में आप कहेंगे कि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनको आप रिजर्वेशन बंद कर दो, कैसे पॉसिबल है? आपकी रिजर्वेशन हजारों सालों से है। आज भी आपको कोई मंदिर का पंडित बनना हो तो क्या कोई टेस्ट रखा हुआ है कि तरसेमलाल पीएचडी है संस्कृत में अगर फॉर एग्जांपल, तो वो भी बैठ जाओ, वो भी एग्जाम पास कर ले? कोई ऐसा आपके पास प्रोविजन है? संसार जी पता नहीं लोग क्यों चुप हैं या दुनिया क्यों नहीं इनको कुछ भी करती। भारत के राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद को 2021 में
मंदिर नहीं जाने दिया गया, वो उसको पोडियम पर बैठा के उसकी पूजा की। अब मैं रामनाथ कोविंद को क्या कहूँ, उनको भी रिएक्ट करना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं दिया। अब जो हमारी नई राष्ट्रपति आई है मुर्मू जी, और हैरान की बात है कि उसका शुद्धिकरण, अब मुझे नहीं पता शुद्धिकरण किस पानी से किया गया है, वो पानी हमें अगर पता चल जाए तो वो भी शायद गंदा पानी होगा। पर यहाँ तक ये करते हैं कि ऐसे भारत का बाबा साहब को तारीफ करेंगे, फोटो रख के करेंगे, तो संविधान में जो प्रोविजन है उनको लागू नहीं करेंगे, और हमें डिमोरलाइज करने के लिए हमारे राष्ट्रपति की बेइज्जती कर देते हैं, ताकि जब वो सोचेंगे कि ब्राह्मण ये कहे, सोचेगा कि यार जिनका राष्ट्रपति हमारे सामने कुछ नहीं है तो ये लोग क्या हैं। तो इसलिए ये वो जो करते हैं, जब वो करना चाहते हैं, वो एक हमारे लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो बुद्धिस्ट होते हमारे राष्ट्रपति, जब वो सिख होते, जब वो मुसलमान होते, तो क्या कोई पंडित उनको मंदिर जाने से रोक सकता था? नहीं रोक सकता था। इसलिए जात जो है वो हिंदू धर्म में है, जब तक जात रहेगी हमारा इज्जत मान नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि आप हिंदू धर्म से बाहर निकलेंगे तो जात खत्म हो जाएगी, जैसे जात खत्म हो जाएगी आप हिंदुओं के साथ बराबरी से बात करेंगे, सिख के साथ बराबरी के साथ बात करेंगे, मुसलमानों के साथ जो है बराबरी से बात होगी। तो इसलिए बाबा साहब जी चाहते थे, होपफुली ये अभी होगा। हम तो भारत को बड़ा समृद्ध करना चाहते हैं, भारत को बड़ा स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा साहब की विरासत जो है वो हमारे पास है, बुद्ध की विरासत हमारे पास है। हमारे राजे महाराजों ने भारत को इतना बड़ा बनाया, हमें हम गर्व करते हैं, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमने कोई ऐसा काम तो किया नहीं हमारे पर लाशन लगेगा, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे संतों ने, चाहे रविदास महाराज जी हैं या कबीर महाराज जी हैं या और बहुत सारे संत हैं, अपने घर को उजाड़ा, है ना। अपने घर को उजाड़ के क्या किया? सब लोगों को मैसेज दिया, आप आराम से रहो, सबका मालिक एक है। मालिक कौन है? कुदरत सबकी एक है। कुदरत में हमने पैदा होना है, कुदरत में हमने मर जाना है, कोई परमानेंट बंदा रहता नहीं। ये हमारी संस्कृति है। तो इनकी संस्कृति क्या है? आपको जिंदगी जी कुछ नहीं मिलेगा, आप मरो, मरने के बाद हम आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। जो हमें इस जहां पानी नहीं पीने देते, जो हमें जहां रोटी नहीं खाने देते, जो हमें अफसर नहीं देखना चाहते, हमें बच्चों को यूनिवर्सिटियों में नहीं देखना चाहते, वो मरने के बाद हमें स्वर्ग में ले जाएंगे क्या? तो ये बातें हमारे पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी थी कि वो समाज में प्रचार करें। अब पढ़ा लिखा बंदा जो है बाबा साहब के मुताबिक वही धोखेबाज है। आज भी हमारा पढ़ा लिखा बंदा अगर सुधर जाए, वो यहां से निकल जाए, तो आज भी क्रांति जो है 2-3 साल में आ सकती है। अब पढ़े लिखे बंदे को क्या कहा जाए? पढ़ा लिखा बंदा महान है, उसके पास फैसिलिटी है, वो बोलता है यार आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। तो पढ़ा लिखा बंदा बाबा साहब के मुताबिक इसने समाज को जागृत ना करके इसने समाज को धोखा दिया है। आज भी अगर वो समाज जो है उसकी ड्यूटी वो अगर देखें, निभाएं, जैसे कांशीराम साहब ने घर छोड़ा, कांशीराम ने 5-10 साल में 4 बार सरकार बना दी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ लोगों को कहा कि हम बहुजन समाज हैं, हम सारे जो हैं एक हैं, उससे लोगों में जागृति आई। अब उसके जो मानने वाले जो जिनको विरासत मिली है, अगर वो भी जाति पाति हो जाए, उसमें हमारे महापुरुष क्या करें? तो लेकिन मुझे ऐसे लगता है संसार जी, ये भारत देश जो है ना, अब ज़्यादा देर जो है ना, ये ज़्यादा देर वो वर्चस्व जो ना अब नहीं रहेगा। अब 2 ही बातें, या तो हिंदू राष्ट्र बन जाए तो मार कटाई होगी, नहीं तो भारत के संविधान को लागू करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ जितनी की जिसकी आबादी है, देखो घर में जो है 4 बच्चे होते हैं बाप के, मान लीजिए उनकी 10 मरले जमीन है, तो सबको 2.5 मरले आई ना। अगर बाप एक को आधा मरला काम देना तो वहां लड़ाइयां हो जाती हैं। और ये तो देश है भाई, 100 नौकरी है, आप 100 लोगों में बांटो, 15% नौकरी, 50 फुलके, जैसे मान लीजिए ये 100 फुलके हैं, 100 बंदा खाने वाला है, तो आप 15 लोगों को 50 फुलके दे दो, 3.5 फुलका उनके हिस्से में आ गया। बाकी जो 50 हैं उनको आप जो है 50 देते हो, तो उनको 1-1 फुलका ही आया ना। तो ये क्या है कि आप इंसाफ क्यों नहीं करते? आप करो ना, ड्रा करो, जितनी भारत की आबादी है, जितने उनके एससी इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, सिख इतने, बांट दो। आप जितने हो आप नौकरी ले लो, इसमें क्या तकलीफ है भाई? जब आप मेरिट की बात करते हो तो मेरिट का भी तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको क्लियर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मेरिट की बातें करते हो ना, मेरिट कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए कि एथलीट है, तो एथलीट को दौड़ना पड़ता है, तो एक लाइन पे उनको खड़ा करके एक इम्पार्शियल आदमी फायर करता है, दौड़ो, तो जो वो एक लाइन से दौड़े, जो आगे निकल जाता है वो निकल जाए। आपने मुझे पकड़ के रखा है 2 किलोमीटर पीछे और मुझे बोलते हो आप दौड़ो उनके साथ करो, वो नहीं होता। तो बाबा साहब ने मेरिट में कहा कि भाई पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज बेटर देन मेरिटोरियस गवर्नमेंट, क्योंकि मेरिट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। मेरिट तब डिफाइन होगा एजुकेशन एक हो, सबके पास लैंड हो, है ना, सबके पास उनके पास कंपटीशन करने का एक स्टेज हो। तो हमें एजुकेशन का अधिकार जो है 1000 साल बाद मिला। आप 1000 साल बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान कहता है पढ़ो। अब वो 50 में तो लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान कह रहा पढ़ो, वो कहाँ पढ़ना था। जैसे मेरे दादा को तो 1960 में भी मेरे फादर को स्कूल नहीं जाने दिया गया, तो ये कहते कंपटीशन में आओ। अब हम जब कंपटीशन में आने लगे, पहली जनरेशन जो है, जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 59-60 है, मैं पढ़ने लगा तो मेरी ग्रेजुएशन 20 साल लगते हैं। 60 में मैं पैदा हुआ तो 80 में ग्रेजुएशन हुई। इसका मतलब मेरी जो बेनिफिट है वो 80 में स्टार्ट हुआ। तो आपने मुझे 1000 साल बाद
तो 1980 में मुझे मौका मिला, तो मैं कंपटीशन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पहले आपके 10 पीढ़ियां 15 पीढ़ियां तो आगे निकल गई हैं। तो ये बहस नहीं करते हैं। टीवी के ऊपर भी आपने देखा होगा, वहां जो तथ्यों पर आधारित रैशनल रीजनिंग बेस्ड बहस ना करके वहां पे सारे मीडिया, सारे टीवी चैनल, बस वहाँ पे होता है एक पर्टिकुलर तबके की बात हो जाती है, तो वहाँ बाकी लोगों को पता चलता नहीं। तो इसलिए अब जो है ना, अब नहीं, जैसे सोशल मीडिया, जैसे आप हैं, मैं क्या देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है, जैसे आपने नार सिंह का जो है बात की, आपने कृपाराम के घर गए थे, आपने जुम्माराम के घर गए थे, अजय गुराम साहब। अब इन लोगों ने 47 के पहले जो है वो यहाँ गाँव है, क्या नाम है जी गाँव का, नहीं ये जो जहाँ उन्हें 1 लाख बंदा इकट्ठा किया था रतिया में। अब देखिए वो 1 लाख बंदा रतिया में इकट्ठा करके ये थ्रेट दे रहे हैं, अगर हमको बराबर के अधिकार नहीं मिले तो हम मुसलमान मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में भी एट्रोसिटी होती थी, 47 के पहले भी होती थी। तो जहां हमारे पुरखों ने भी जो स्ट्रगल किया, आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आप अगर ऐसा और करेंगे और 10-20 लोगों के पास जाके, जो जम्मू कश्मीर में बड़ी देर से हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया है, जब लोगों को जानकारी हो जाएगी ना, तो फिर लोग जो है इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने जो वार्निंग दी थी, वो वार्निंग आज वैसे की वैसे है कि जात जो है ये सबसे बड़ा हथियार है अपर खासकर ब्राह्मणों के पास, और जात अगर रही तो आप कोई क्रांति नहीं कर सकते हो। हमारे लोगों ने जात को पकड़ा हुआ है। जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग हैं, सबसे बड़े जाति पाति अगर आप इस दौर में देखें तो 100 में से ओबीसी और एससी 95% जो हैं ये जात को नहीं छोड़ते। आज जात को छोड़ दें, मैं लिख के देता हूं 1 साल के बाद भारत में क्रांति हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने कहा जात को छोड़ो। हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो जात को पकड़ के रखता है। जब उसकी बेइज्जती होती है वो रोता है घर में। अगर वो चौक में रोए तो लोग पूछे भाई आप क्यों रो रहे हो, तो अनपढ़ आदमी पूछे भाई क्यों रो रहा है, तू तो डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुआ है, वो बोलेगा मेरे साथ जाती है। तो अनपढ़ आदमी बोलेगा अच्छा हुआ, क्योंकि जब तू डीसी था तूने हमारे पास नहीं आया, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो तुझे जूते पड़े, ये अच्छा हुआ। ये वो सुनना नहीं चाहता, वो चोरी चोरी रोता है। अब आ रहा बाद, अब उसको बाहर निकलना पड़ेगा। बुद्धिस्ट सोसाइटियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर में जो काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, जिनमें से आप भी हैं, आखिरकार बुद्धिस्ट सोसाइटियों की बुद्धिस्ट लोग जो हुए हैं खासकर इस दौर में, और जो पहले थे जो बाद में कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में चला गए, उन लोगों के परिवार के लोग किस ओर जा रहे हैं ये आपको पता है। उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए बुद्धिस्ट सोसाइटियों ने, उनकी क्या जिम्मेवारी है, या जो लोग अब बुद्धिस्ट हुए 200 से ज़्यादा लोग, उन लोगों को जागरूक करने के लिए या बुद्धिस्ट सोसाइटियाँ उनको साथ जोड़े रखने के लिए किस तरीके की मुहिम चला रही हैं। संसार जी, जो पहले लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है ना, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ गए थे बेचारे, क्योंकि उनको आगे कोई रास्ता मिला नहीं, कोई प्रचारक मिला नहीं। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो उनको यही शिकवा रहता है कि यार हमारे पुरखे जो हैं वो आज से 30-40 साल पहले बुद्धम में गए थे, लेकिन वो क्योंकि प्रचार नहीं हुआ। एक तो ये हम कर रहे हैं कि आप उनको दोबारा जोड़ के उनसे बातचीत करके, भाई आपने कम से कम आपके पुरखों ने स्टेप तो उठाया था, बहुत बड़ा स्टेप था, तो अगर आप थोड़ा जैसा उसमें कोई कमी रह गई है तो हम पूरी करते हैं, हम दोबारा बैठते हैं, हम दोबारा उसको रिवाइव करते हैं। एक तो पुराने लोगों के साथ हम तालमेल करने की कोशिश करें। दूसरा, जो अभी लोग जो जुड़ रहे हैं, तो बाबा साहब ने ये कहा हुआ कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक बुद्ध विहार बनाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, आप वो कहता है कि जब हर संडे को आप बैठोगे, एक तो आप आपस में धर्म की डिस्कशन करोगे, दूसरा आप लोगों के साथ दूसरे धर्मों के साथ सीख के भाईचारे की बात करोगे, और तीसरा बाबा साहब कह रहे हैं कि जब आप वहाँ बैठोगे तो आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, आप सतर्क रहोगे और अपने समाज को सतर्क करोगे। तो इसलिए बुद्ध विहार जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनने चाहिए। फिर बाबा साहब ने कहा आपको लोगों को ट्रेन करना चाहिए, जो गांव में जाएं, और जैसे भिक्खू पहले जाते थे वो एक गांव को अडॉप्ट करें, 2-2 गांव को अडॉप्ट करें, फिर लोगों को वहाँ बुद्ध धर्म की दीक्षा दे दें। क्योंकि बुद्ध धर्म जो है ना, ये आपको पता है, बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी बात ये है कि ये साइंस के साथ चलता है। इसको आपको कोई नई चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं, जो प्रेजेंट है ना आपको यही बताना है। देखो, दुनिया में किसी ने नहीं कहा, बुद्ध ने कहा मैं जो कह रहा हूँ आप उसको नहीं मानना, ये किसी ने नहीं कहा, सब ने कहा जो मैं कह रहा हूँ मानो। बुद्ध इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उसको ये विश्वास है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ क्यों मानूं। जैसे कोई टीचर साइंस का है, वो कोई चीज़ बताता है, वो लेबॉर्ट्री में भेज देता बच्चों, जब आप लेबॉर्ट्री में जाओ, बच्चे देख लेते हैं। तो बुद्ध कह रहा है जो मैंने कहा भाई उसको मत मानो, आप मेरी बात को सुन लो, इसको जाओ, इसको परखो, इसको पहचानो, इसको जानो। जब आपको लगता है कि ठीक है, नहीं लगता तो छोड़ दो। तो ये बुद्ध का दम जो है, ये लोगों को बाबा साहब कहते हैं आप गांव में जाओ, फोर्स कोई नहीं करना है, आप उनको बताना है ये वे ऑफ लाइफ है, ये इस तरीके से हम जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी 2 तरीके से हम काम करें कि पुराने लोगों से साथ राब्ता करके उनको भी जोड़ने की कोशिश करें, और बुद्ध विहार के माध्यम से जो हमारे लोग जो है जहाँ दीक्षा लेते हैं, जैसे नाम लेते हैं ना बाकी सत्संग वाले, ये भी एक दीक्षा टाइप होती है।
इसमें थोड़ा पांचशीलता उदाहरण की बातें हैं, तो उसमें जैसे आपने किसी की हत्या नहीं करनी है, आपने चोरी नहीं करनी है, आपने व्यभिचार नहीं करना है, औरतों का इज्जत मान करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और जितनी भी नशीली चीज़ें हैं उनको आपने नहीं ग्रहण करना है। ये बातें जब वो बताएंगे तो लोगों को पसंद भी आती हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जात से निकालने का एक ही अल्टरनेटिव है। अगर जात हिंदू रहे हम तो जात खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ रह के बाबा साहब कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जात नहीं निकलेगी, क्योंकि जिनको जात से फायदा वो जात नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो इसलिए जात से निकालने का एक सबसे बड़ा रास्ता अच्छा ये है कि आप धर्म की शिक्षा दे दो, भाईचारा बढ़ेगा, और लोगों के में जब लोग वायलेंट नहीं होंगे, जब लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जब लोग मतलब नशीली चीज़ें नहीं लेंगे, तो बहुत बढ़िया समाज बन सकता है। भारत को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए, यही चीज़ें तो चाहिए। तो इसकी तरफ हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही थोड़ी हमें जो चैलेंज है वो ये है कि जो भी आदमी बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाता है या बाबा साहब का काम करता है, वो अंदर ही अंदर अपनी जात को जिंदा रखता है। वो जात को जिंदा रखता है, साल 2 साल तो लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन 2 साल के बाद उन लोगों का पता चल जाता है। फिर वो लोग हमें कहते हैं यार आप तो बुद्धिस्ट थे, आप तो अम्बेडकरवादी थे, तो आप तो फिर जाति पाति का काम कर रहे हो। तो इसमें यह देखना चाहिए जो बाबा साहब का काम करना चाहता है, बाबा साहब की मूवमेंट को, जब बुद्धिज्म की मूवमेंट को, उनको फिर कास्ट की संस्थाओं को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमारे लोग क्या बोलते हैं, कास्ट भी रख लो, उधर भी काम करो। ये चैलेंज है हमारे सामने। तो आपके माध्यम से मैं जितने भी लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं या बाबा साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि कम से कम आप कास्ट के संगठनों में जाना बंद कर दो। आप अपने अपने एरिया में बुद्ध विहार बना सकते हो तो बनाओ, अगर अम्बेडकर भवन बनाना चाहते हो तो बनाओ, ताकि वहाँ सारी कास्टों के लोग जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे आप अम्बेडकर भवन बनाते हो, वहाँ सारे ऐसी ओबीसी सिख मुस्लिम भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वहाँ मैं रविदास का जहाँ कबीर का मंदिर बनाता हूँ, वहाँ एक ही जात के लोग चले जाते हैं। इसका असर क्या हो रहा है, एक तो हमने जात को पक्का कर लिया, ब्राह्मणवाद को मजबूत कर दिया, एक इसका। दूसरा ये हम कहते हैं सत्ता में आना है, तो जब आपने जात को इंटैक्ट रखा है, तो जब आप कबीर के मंदिर में जाते हैं वो बोले मेरे को वोट डाल दो, रविदास के मंदिर में जा रहे हैं चमार को वोट डाल, माशे वाले उधर जा रहे हैं, तरखान उधर जा रहे हैं अपने मंदिर को, ये सारे लोग अपनी अपनी जात को वोट डालें, सारे हार जाते हैं। अगर ये एक जगह बैठे होते, किसी बंदे को जिता दे, तो इनको ये नहीं पता चल रहा कि अगर आप जात को छोड़ोगे तो आप सत्ता की तरफ आराम से जाते हो। जैसे कांशीराम के टाइम क्या हुआ, कांशीराम ने कहा जिस एरिया में जिस लोगों की आबादी ज्यादा है आप टिकट दे दो, लोग जीत जाएंगे, सारे लोग जीत जाएंगे। तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जात को हमने छोड़ना पड़ेगा। अगर हम उसको छोड़ते हैं तो पोलिटिकली पावर जो है जो वो ज्यादा देर दूर नहीं रहती, क्योंकि 85% लोग, अगर 40% भी लोग वोट डाल दें, मसला हल हो जाता है। हमें 85% को तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ कास्ट नहीं हमें इकट्ठे होने दे रही। तो आप भी यहाँ जाते हैं, प्लीज आप भी यही मैसेज दिया करो, भी आप इतने बड़े काम करते हो, इतने बड़े पुरखे आपके पास हैं, तो आप जात को छोड़े, जात को हम नहीं छोड़ते। नंबर 1 लकुना ये है। दूसरा ये है कि जो बाबा साहब की बात स्टेज पर करता है या बुद्ध की बात स्टेज पे करता है, जब आप उसके घर में जाते हो, उसके साथ ना तो उसकी बीवी जो है वो रखती है, समझो उसके साथ मानती है, ना उसके बच्चे उसके साथ सहमत है, ना बीवी से उसकी बीवी भी सहमत नहीं है, उसके बच्चे भी सहमत नहीं है। यहाँ 2 अल्टरनेटिव हैं। जहाँ तो बंदे को कहना चाहिए भाई एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मैं भी छोड़ दूंगा, उनको साथ लाओ, ये उनको साथ नहीं लाता, ठीक है। दूसरा ये है, अगर वो नहीं मानते हैं, है ना, वो नहीं मानते हैं, तो भाई फिर हमें भी नहीं काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें लोग पूछते हैं भाई तरसेम जी, ये जो बंदा स्टेज पर कल कह रहा था कि मैं बाबा साहब का बड़ा फॉलोअर हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा है, हम बुद्ध में जाना चाहिए, वो कह रहा है यार इसके घर में तो हिंदू धर्म के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, इसके बच्चे, इसकी घरवाली, इसके सारे वो जो घर के बाकी मेंबर हैं वो तो कट्टर हिंदू हैं, वो तो जगराते कराते हैं, उनके घर में तो सारे फंक्शन होते हैं। अब ये कन्फ्यूजन जो है ये दूर तभी हो सकता है जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब को पढ़ लिया है या जिनको बाबा साहब की जानकारी है, जो बुद्ध धर्म को चाहते हैं, उनको ये करना चाहिए कि अपनी फैमिली को इकट्ठा रखें। बुद्ध विहार में आना पूरी फैमिली, वो 2-4-6 महीने में ना बिल्कुल पता चल जाएगा सिस्टम क्या है। तो अब ये लकुना जो है, नंबर 1 कि जो बाबा साहब के फॉलोअर हैं वो अकेले फॉलोअर मत बने, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें। नंबर 2, अगर उनको अम्बेडकर का नाम लेना है या बुद्ध का नाम लेना है तो जात को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ये कर लें, जम्मू कश्मीर में आपको बताऊं, हमारी आबादी जो है 1971 की सेंसस के मुताबिक 8% है। अब ये 50 साल हो गए, हमारी आबादी जो है शेड्यूल कास्टों की, ओबीसी के बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं ना, तो हमारी आबादी जो है अब 10-11% पहुंच गई है। 10-11% के हिसाब से शेड्यूल कास्टों की आबादी जो है ये 11-12 लाख है। 1 करोड़ 40 लाख में 11-12 करोड़ है, सॉरी 11-12 लाख है। अब ये 11-12 लाख के लोग, अगर जो इनमें अम्बेडकरवादी चाहे 10% 15% ही हो, अगर ये फैमिली के साथ जाए ना, हम 4-5 लाख लोग जो है ना विदिन 1 ईयर जो है दम की दीक्षा ले सकते हैं। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। जब ये 4-5 लोग जो है दीक्षा ले लेंगे, 4-5 लाख, बाकी वाले लोग भी कहेंगे यार हमें फायदा क्या, जो लोग उधर गए वो जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो जाएंगे, वो साफ सुथरे भी होंगे, वो अंधविश्वासी भी नहीं होंगे, तो वो भी लोग प्रेरित होंगे। तो बहुत अच्छा जो है इस देश में जो है हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, बुद्ध और बाबा साहब के मुताबिक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं।
सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी, जो लोग बुद्धिस्ट बन जाएंगे उनका इस्लाम के साथ, सिखिज्म के साथ कंट्राडिक्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अपने धर्म को मानेंगे ना। यहाँ कहेंगे हम भी बराबर हैं, वो भी बराबर हैं, तो वहाँ उनकी जो कंट्राडिक्शन है वो दूर हो जाएंगी और सोसाइटी जो है वो मजबूत होती है। समता, बंधुता, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें जो हैं जब सब लोगों में आएंगी, वो जो भारत का संविधान देता है, तो मुझे लगता है कि भारत में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि एक दिन भारत बोधमय होगा, और जैसे बुद्ध धर्म के दौरान या अशोका के दौरान भारत एक बहुत समृद्ध कंट्री था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के लोग जहाँ पढ़ने के लिए आते थे, और वो सभ्यता जो है उसने दुनिया को क्या दिया। जापान देखो, जापान के साथ हमारा कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता है? जापान ने हमारे भिक्खुओं को जब वो मार रहे थे, जब भिक्खु समुद्र में छलांग मार के भागे, जापान को लगा यार ये तो साइंटिफिक धर्म है, और जापान इतना समृद्ध कंट्री है। आप देखिए, आप थाईलैंड है, वहाँ पर कैपिटा इनकम नहीं गिना जाता, वहाँ जो है हैप्पी इंडेक्स कि भाई लोग कितने खुशहाल हैं। खुशहाल कब होगा? वायलेंस नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, ना शराब नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा। तो बुद्ध धर्म जो है दुनिया में शांति के अलावा डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देता है, और सबसे बड़ा सोसाइटी में जो ये मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा एक दूसरे के खिलाफ, वो उसको कम करता है। अपनी जगह पे उनको समझाता है लाइफ इज इम्परमानेंट, जो पैदा हुआ है उसको दुनिया से जाना है। बुद्ध कहता है जिंदे जी आप स्वर्ग में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो। ये मैसेज हो ना, जब लोगों के पास पहुंचेगा ना, तो लोग ये वेट करना बंद कर देंगे कि मरने के बाद स्वर्ग है। तो वो सोचते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, मरने के बाद जो है वो एक बीच में पंडित जी आएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हम जिंदे जी खुद भी स्वर्ग में रहेंगे और सोसाइटी को और देश को भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसकी तरफ हम सारे साथी मिलकर जो हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं गरीब बच्चों की मदद की जाए, अगर किसी को बुक्स की जरूरत है वो भी दिया जाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई होलिस्टिक अप्रोच जो है वो रखी जाए, दम भी हो, भाईचारा भी हो, एजुकेशन भी हो, डेवलपमेंट भी हो, और फिर सोसाइटी विदाउट एनी क्वारल एंड फाइट, आपस में बगैर झगड़े जुगड़े के, है ना, कोई ऐसा हम रेवोल्यूशन लाएं जिसमें ब्लड शेड ना हो, जिसमें कोई किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि भारत की जो, जैसे पहले आप बात कर रहे थे, हमारे डीएनए में ही ये सब कुछ है। बेशक हम वो भूल गए हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी, आपने देखा होगा जनरली हमारे लोग जो हैं वो वायलेंस को कभी विश्वास नहीं करते। हमारे लोग कभी इतना बड़ा वो चोरियां या इतना बड़ा वो ऐसा कुछ करते नहीं है। वो सिंपल है, दिहाड़ी लगाता है तो पूरा करता है, खेती बाड़ी करता है तो पूरा मन लगा के काम करता है। हमारे अभी जो एम्प्लॉई हैं, आप देखेंगे कि जितने दफ्तरों में काम होता है वो सारे बेचारे एससी ओबीसी के लोग ज्यादा काम, उनको पता कि हम बड़ी मुश्किल से जहां पहुंचे हैं, तो यार हमारे से कोताही ना हो जाए। तो डीएनए में हमारा जो है वो देशभक्ति है, डीएनए में हार्डवर्क है, डीएनए में हम सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन यह भी अब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बुजुर्गों को आपने हजारों साल पानी नहीं पीने दिया साफ, मेरे बुजुर्गों को आपने कपड़े नहीं पहनने दिए। हु आर यू, आप कहां से आए हो? आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि अगर ये अपर कास्ट के लोग भी यहाँ के होते तो भाई हमारे साथ दुश्मनी क्या है ना। आप ये मुसलमानों को तोहमत लगाते हो कि मुगल बाहर से आए, हम मान लेते हैं मुगल दुश्मन थे, लेकिन हम तो बाहर से नहीं ना आए, हमारे साथ क्या दुश्मनी भाई? तो अब तो हम तो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई हम और आप जो हैं अलग अलग हैं, तो अलग अलग डीएनए करा लो। आपको डीएनए अब हम जैसे पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है, बांग्लादेश जो है, या श्रीलंका, ये तो सब कॉन्टिनेंट होता था ना जब सारे इंडिया के हिस्से थे। तो आप ऐसा करो ना, आप सिर्फ इंडिया के डीएनए मत कराओ, आप अफगानिस्तान का करा लो, आप इंडिया कराओ, श्रीलंका, ये सारे हम उनवासी डीएनए के हैं। यहाँ पता चल जाएगा फॉरेनर कौन है नहीं है। हालांकि डीएनए भारत में हो भी गया, तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका और विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। अब आप देखेंगे साइंस को कोई नकार नहीं सकता है। हिस्ट्री में हो सकता है कि जैसे आप रूलर हैं, आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत डैमेज किया होगा, लेकिन साइंस तो केमिस्ट्री अमेरिका की और इंडिया की केमिस्ट्री अलग अलग नहीं हो सकती। आप तो डीएनए पर बात हो जाएगी। अगर हम सत्ता में आए तो हमने लड़ाई को खत्म इसलिए करना है कि भाई आप जो राशन कार्ड बनाते हो, आप जो आधार कार्ड बनाते हो, हम डीएनए रिपोर्ट ले लेंगे, सारे लोगों का डीएनए करा लेंगे। जो भारतीय होगा उसको सब कुछ दे देंगे, जो आउटसाइडर होगा उसको रहने के लिए जगह दे देंगे, उसको भी अधिकार दे देंगे। लेकिन ये चीज हमने दूर करनी है कि जिनको ये विदेशी बोलते हैं, मुसलमानों को विदेशी बोलते हैं। कौन सा मुसलमान विदेशी है? तो एक दूसरे को विदेशी बोलते हैं। अब मुसलमानों को विदेशी नहीं बोल रहा मोहन भागवत, आपने देखा होगा। अभी वो कह रहा है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है, वो हमारे सारे पुरखे बराबर है। वो भाई आप 2 साल पहले कह रहे थे विदेशी है, आज क्या हो गया? आज पता लगा कि बहुजन समाज जो है उसमें ये जागृति आई है कि संविधान अगर बदला, हिंदू राष्ट्र बना, तो हम तो हमारे हक अधिकार तो चले जाएंगे। तो अब इनको लग रहा है ये मैसेज जो लोगों को नेगेटिव जा रहा है वो बड़ा गलत है। तो अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों में जा रहा है। मोहन भागवत को मैं भी पढ़ता रहता हूँ, उनके सारे जो आरएसएस के चीफ थे, मैंने किसी को मस्जिद जाते नहीं देखा। अब इनको क्या जरूरत पड़ गई मस्जिदों में जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि ये जो रिजेंटमेंट है ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए और हमारे खिलाफ ना चले जाए। फिर ये कहते हुए संसार जी कि हमारा जो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो फॉलोअर हैं, जो संविधान में उन्होंने 85% लोगों के लिए और सबके लिए जो काम किया है, अब हमारी जो विश्वास और आस्था
वो इतनी बड़ी जो है बाबा साहब के ऊपर हो गई है। तो हमें अब लगता है कि अगर कोई आदमी जो है कोई ऐसी बात करेगा कि किसी के हक अधिकारों के ऊपर वो जो है डाका डालेगा या उसको वो नीच बोलने की कोशिश करेगा, इसकी वो बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, वो टाइम चला गया, ठीक है ना। अब हमारे बच्चों को आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो अब बच्चों को अच्छी दिशा देना वो हमारे लोगों का काम है कि बच्चों को बताया जाए ये हमारा इतिहास है, हम इतिहास के मुताबिक जो है अपने आप को इकट्ठा करें, भारत देश को मजबूत करें, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो इसलिए उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तरसेम मूल निवासी हमारे साथ थे। बुद्ध हम पे बात हुई है, अम्बेडकर की बातों पे चर्चा हुई है, आखिर अम्बेडकर क्या चाहते थे। बात फिर वहीं पर आकर के रुक जाती है कि जाति है कि जाति नहीं, और जाति छोड़ना लोग चाहते नहीं। जो लोग बुद्धिस्ट जरूर हुए हैं लेकिन वो जाति नहीं छोड़ रहे, वो बुद्धिस्ट धर्म के लिए और समाज के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इनके कहने के मुताबिक जो उन्होंने कहा यही बात समझ आ रही है। जाति छोड़ेंगे तो आप अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि पर्टिकुलर एक जाति के लिए आप कुछ करेंगे और बाकी समाज को नुकसान पहुंचाएंगे, ये आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और समाज के लिए भी